अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज के आपने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 36 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको फंक्शन गिवन है और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। अब आपसे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों, ये दोनों ही इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है और आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ से फंक्शन, आपको पीस वाइज फंक्शन गिवन है, 2 फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम -1 पर चेक करनी है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? -1। तो जब हम -1 का लेफ्ट साइड से चेक करेंगे -1 को, तो आपको बताया था जब लेफ्ट साइड से चेक करते हैं तो हम लेस के लिए देखते हैं कि एक्स लेस है लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए हम क्या करते हैं? राइट के लिए हम वो वैल्यू लेते हैं जिसमें आपका एक्स क्या होता है? ग्रेटर होता है। अब लेफ्ट के लिए देखना है तो लेफ्ट के लिए आप वो फंक्शन पिक करोगे जिसमें आपका एक्स क्या होगा? लेस होगा -1 से। और एक्स लेस -1 किस में है? फर्स्ट पार्ट में, x+2 में। इसलिए आपने लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन चूज किया? x+2। फंक्शन चूज करने के बाद अब इस फंक्शन में आप वैल्यू पुट कर दो -1, और -1 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। इस तरह से जब आप -1 राइट फाइंड करोगे तो इस केस में आप कौन सा फंक्शन पिक करोगे? वो वैल्यू लोगे जिसमें आपका x ग्रेटर होगा। तो आपने फंक्शन की वो वैल्यू दे दी, x अप्रोचेस टू -1, और यहाँ पर वैल्यू ax² आएगी क्योंकि इस केस में आपका x ग्रेटर है। अब इसमें आपने x की जगह पर -1 पुट कर दिया और a आ गया। अब आपको गिवन है एज लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है? इक्वल। इसलिए इनको इक्वल लिख लिया और अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया था? 1, और राइट साइड में जो था वो a। तो आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? a इज इक्वल 1। इसको नेक्स्ट पीडीएफ से देखते हैं। लेफ्ट हैंड का आंसर 1 था, राइट हैंड का a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई a इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट 3 - x/(x-3) मॉड। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपने मॉड ओपन करना है। मॉड ओपन करने के बाद ही इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो मॉड ओपन कैसे होगा? अब मॉड ओपन करने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले मॉड के लिए देखना है कि मॉड ओपन करके आप प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे। मतलब मॉड ओपन करके +x-3 आएगा या -x-3 आएगा। तो वो कैसे आइडिया होगा उसको हम यहाँ से देखते हैं। मॉड वाला क्वेश्चन कल लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो मॉड कैसे ओपन करते हैं? अब आपने देखना ये x-3 का मॉड ओपन करने के बाद क्या आएगा। तो आप ये लाइन बना लो, 0 1 2 3 4 -1 -2। अब आपने देखना यह कि जो आपको लिमिट गिवन है वो क्या गिवन है। यहाँ पर लिमिट है 3 लेफ्ट। तो 3 लेफ्ट का मतलब है 3 के लेफ्ट साइड पर आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है। अब आप इसके लेफ्ट साइड से एक पॉइंट इसमें पुट करके देखो, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लो। 3 के लेफ्ट में से आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2.1 2.2, ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पर आप 2.5 ले लो। 2.5 जब हम इसमें पुट करेंगे, 2.5 -3, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा है, ऐसा ही है। तो मॉड के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इट्स मीन जब इसका मॉड ओपन होगा तो अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है,
इट्स मीन जब इसका मोड ओपन करेंगे तो बाहर माइनस आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आप दोबारा से देख लो। आपने देखना यह है कि x-3 का मोड ओपन करने से बाहर माइनस आएगा या प्लस। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लिमिट को देखना है। आपकी जो लिमिट गिवन है वो 3 लेफ्ट गिवन है, तो आपने 3 के लेफ्ट साइड पर आपने एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब 3 के लेफ्ट साइड पर आपके पास यहाँ पर ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप इस इनमें से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो यहाँ से एक पॉइंट 2.5 ले लेते हैं 3 के लेफ्ट साइड से। 2.5 जब आप इसमें पुट करके देखोगे 2.5 माइनस 3, तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर की वजह से आप कह सकते हो कि जब आप x-3 का मॉड ओपन करोगे तो बाहर -x-3 आएगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। आपने अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपने यहाँ पर बता दिया कि जब आप मॉड ओपन करोगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो और क्वेश्चन में मॉड ओपन किया, यहाँ पर माइनस का साइन लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस आपका अंदर चला जाएगा और 3 माइनस एक्स, नीचे 3 माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 38 भी सिमिलर है। क्वेश्चन 38 में भी सबसे पहले आपने मॉड ओपन करना है, नेक्स्ट फिर आप इसको सोल्व करोगे। तो मैं आपको मॉड ओपन का बता देती हूँ किस तरह से किया है। अब यहाँ पर x मॉड है, तो इट्स मीन आपने x का मॉड ओपन करने के बाद देखने कि यहाँ पर प्लस x आएगा, यहाँ पे माइनस x आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर रियल लाइन बनानी है, 0 1 2 3 -1 -2। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि आपको लिमिट क्या गिवन है, आपकी लिमिट है 0 लेफ्ट। ठीक है, 0 लेफ्ट गिवन है, तो इट्स मीन 0 के लेफ्ट साइड में एक आपने लाइन लगा दी। अब आप 0 के लेफ्ट साइड में से यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। ये सारे पॉइंट्स 0 के लेफ्ट साइड पर है, कोई भी एक पॉइंट ले लो आप। हम -0.5 ले लेते हैं क्योंकि इस साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो जो भी पॉइंट पॉइंट लोगे आप वो नेगेटिव ही होगा। तो -0.5, तो मॉड के अंदर तो नेगेटिव आंसर आ रहा है क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड तो नेगेटिव आ रहा है। इट्स मीन जब आप x का मॉड ओपन करोगे तो -x आएगा। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आंसर आए तो आप लिखोगे कि मॉड ओपन करने से +x आएगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, नेगेटिव टर्म आ जाए, तो इट्स मीन मॉड ओपन करने से -x आएगा। तो अब यहाँ पर आप ने क्वेश्चन में अगेन वैसे ही करना है। आप सबसे पहले बता दो कि आप जब मॉड ओपन करते हो तो -x आएगा। नेक्स्ट अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, क्वेश्चन में x मॉड की जगह पर -x लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये बाहर माइनस और माइनस +x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऊपर x और ओवर में 2x, x से कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 में भी मॉड, यहाँ पर सबसे पहले आप मॉड ओपन करोगे और मॉड ओपन के लिए अगेन आप सबसे पहले मॉड को लिख लो 1 + h -1 + h। अब आप रियल लाइन बना लो 0 1 2 3 -1 -2। अब आपकी जो लिमिट है वो 0 लेफ्ट गिवन है। ठीक है, लिमिट क्या है 0 लेफ्ट, तो इट्स मीन 0 के लेफ्ट साइड पर आपने एक लाइन लगा दी। अब 0 के लेफ्ट साइड में से कोई भी एक पॉइंट लेकर आप इसमें पुट करो। हम -0.5 ले लेते हैं, आप इसमें h की जगह पर -0.5 पुट करो, -0.5, तो आपका मॉड के अंदर नेगेटिव -1.5 आ जाएगा। तो इट्स मीन मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, तो फिर इसका भी जब आप मॉड ओपन करोगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 0 लेफ्ट है इसलिए लेफ्ट साइड से कोई एक पॉइंट पुट किया। अगर तो 0 राइट होता तो हम 0 के राइट साइड पर लाइन लगाते और राइट साइड में से कोई एक पॉइंट लेकर पुट करते, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में लेफ्ट है तो इसलिए 0 के लेफ्ट साइड पर हम एक पॉइंट लेंगे, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट आपने देख लेना है मॉड ओपन करके, और एच एच से कैंसिल हो जाएगा, आपका -1 आंसर आ जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इसके 4 पार्ट्स हैं और अभी आपने मॉड पढ़ा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें आपने ब्रैकेट फंक्शन को पढ़ना है। ठीक है, मॉड और ब्रैकेट फंक्शन इन दोनों को मिक्स नहीं करना। मॉड के लिए आपको क्या बताया, मॉड कैसे ओपन करते हैं। अगर आपके पास लिमिट, जो भी लिमिट गिवन है, वन लेफ्ट वन राइट, और अंदर आपको अगर मॉड गिवन है, मॉड की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आप मॉड कैसे ओपन करते हो, अगर आपकी लिमिट वन लेफ्ट है तो आप वन लेफ्ट साइड पर एक लाइन लगा देते हो। ठीक है, वन लेफ्ट है इसलिए वन के लेफ्ट साइड पर आपने एक लाइन लगा दी, और इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट इसमें पुट करके देख लेते हो। ठीक है, आप वन के लेफ्ट साइड में से कोई भी एक पॉइंट इसमें पुट करके देखो, और अगर तो अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है तो आप लिखोगे कि मॉड ओपन करने से नेगेटिव, बाहर नेगेटिव आएगा, और अगर इसके अंदर पॉजिटिव टर्म आ रही है तो आप कहोगे कि मॉड ओपन करने से प्लस लिखोगे। ये मॉड था। अब ब्रैकेट फंक्शन और मॉड, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना। अब हम ब्रैकेट फंक्शन को पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तो ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। आप अगर ब्रैकेट फंक्शन, पहले सिंपल फंक्शन के लिए देखते हैं कि अगर 0.9 आ जाए तो उसकी ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या होगा, अगर -1.5 आए तो उसकी ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले इस तरह सिंपल वैल्यूज देखते हैं, बाद में फिर हम ये देखेंगे कि अगर लेफ्ट साइड से लिमिट है तो उसका ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या होगा, या x+1 आ जाए तो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, तो इसको बाद में देखेंगे। अभी आप ये सिंपल फंक्शंस के लिए ब्रैकेट देखो हम कैसे लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 0.9, इसकी ब्रैकेट आपने फाइंड करनी है, इसका ब्रैकेट फंक्शन। तो आप क्या करोगे, आप रियल लाइन बनाओ, 0 1 2 -1। अब 0.9 रियल लाइन पर किस साइड पर आ रहा है, 0.9 वो आपका आएगा यहाँ 0.9। ठीक है, 0.9। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है, लीस्ट इंटीजर। अब लीस्ट इंटीजर का मतलब यह है कि इंटीजर होता है कि एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, इंटीजर जैसे 0.9 ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर होता है 1 2 -1 -2, जितने भी एग्जैक्ट नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर हमेशा इंटीजर टर्म आती है। ठीक है, कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो 0.9 के ब्रैकेट का आंसर फिर क्या होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी ब्रैकेट ओपन करनी है तो आपने लाइन 0.9 है, 0.9 पर आपने एक लाइन लगा दी। अब आपने उसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर देखना है, वो क्या है, तो वो एग्जैक्ट नंबर 0 आ रहा है। इट्स मीन इसके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या होगा, 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर होता 1.5, तो इसकी ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 1.5 है, 1.5 कहाँ पर है, रियल लाइन पर। आप 1.5 यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, आपने 1.5 के बिल्कुल पीछे एक एग्जैक्ट नंबर देखना है, वो पीछे एग्जैक्ट नंबर क्या है, 1। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। ठीक है, मतलब कि आपने रियल लाइन पर वो नंबर ड्रा कर लेना है, रियल लाइन पर देख लेना वो नंबर कहाँ पर आ रहा है, और उसके बिल्कुल पीछे जो एग्जैक्ट इंटीजर होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2.6 आ जाए तो वो रियल लाइन पर कहाँ पर आएगा, 2.6, तो वो आपका यहाँ पर आएगा 2.6, और इसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर क्या है, 2। तो इट्स मीन आपका जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए -0.9, तो इस केस में फिर ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, -0.9। -0.9 एक्चुअली में रियल लाइन पर किस साइड पर आएगा, -0.9, तो वो इस यहाँ पर होगा, नेगेटिव साइड पर ही ये -0.9। ठीक है, ये रियल लाइन पर है। अब आपको बताया था ब्रैकेट फंक्शन में हमेशा आप पीछे जाओगे, मतलब उसके जो प्रीवियस यहाँ पर पीछे जो टर्म है वो आप इसको लिखोगे। तो इसके पीछे -1 है, तो इट्स इसलिए इसका आंसर फिर क्या होगा, -1। आपने हमेशा लेफ्ट साइड पर जाना है, उसके बिल्कुल पीछे, राइट पर नहीं जाना। ठीक है, लेफ्ट साइड पर जो टर्म लिखी होती है वो आपका आंसर होगा। इस तरह से अगर -1.5 होता तो आप क्या लिखते, अब -1.5 रियल लाइन पर कहाँ पर आ रहा है, -1.5 वो यहाँ पर आएगा -1.5, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एग्जैक्ट नंबर क्या आ रहा है, -2।
तो आपका इसका आंसर क्या होगा, -2। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर होता 1.1, तो वो कहाँ पर आ रहा है 1.1, वो आपका यहाँ आएगा, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एग्जैक्ट नंबर क्या है, 1। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 1। मतलब हमेशा आपने लेफ्ट साइड पर ही देखना है, लेफ्ट साइड पर उसके बिल्कुल लेफ्ट पर जो एग्जैक्ट इंटीजर होगा वो आपका इसका आंसर होगा। ये था ब्रैकेट फंक्शन सिंपल टर्म्स का। अब आपने इसको क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में आपको लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x x माइनस 1। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप लेफ्ट भी फाइंड कर लो, राइट भी फाइंड कर लो। आपको तो सिंपल 1 गिवन है, लेकिन आप क्या करो, आप लेफ्ट भी चेक कर लो, क्योंकि हमने ब्रैकेट फंक्शन में हमें लेफ्ट राइट से फाइंड करेंगे। तो आपने इसकी लेफ्ट भी फाइंड कर लेनी है, राइट भी फाइंड कर लेनी है ब्रैकेट फंक्शन के केस में, और फिर दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया, अब इसकी हम लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी राइट लिमिट फाइंड करेंगे। तो जब लेफ्ट लिमिट अप्लाई की, अब दोनों पर सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई करनी है। फर्स्ट टर्म पर भी लिमिट अप्लाई कर दी और सेकंड टर्म पर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट दोनों पर सेपरेट अप्लाई किए। अब इसको देखना यह कि फर्स्ट टर्म में आपकी लिमिट का आंसर क्या आता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म तो सिंपल है, सेकंड टर्म में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, मॉड नहीं है, आप सिंपल एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, -1। लेकिन जो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपके पास ब्रैकेट है, तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड टर्म तो बहुत सिंपल है, सेकंड टर्म में यहाँ पर आप देखो एक्स की जगह पर सिंपल 1 पुट किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट टर्म को सोल्व करना है। फर्स्ट टर्म को देखते हैं कैसे सोल्व किया हुआ है। फर्स्ट टर्म में है x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट, और मॉड में ब्रैकेट में क्या है 2x। अब इसको हमने देखना है कि ओपन करने कैसे करेंगे। इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 को तो आप वैसे ही बाहर लिख लो, ठीक है। 2 2 को आपने बाहर लिख लिया, जस्ट आप x पर लिमिट अप्लाई करो, x पर। अब आपने x को के लिए लिमिट अप्लाई करनी है, तो इसको आप समझ लो ये कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। आपने क्या करना है, रियल लाइन पर 0, 1, 2, 3, ये आपने रियल लाइन बना ली, -1। अब यहाँ पर 1 लेफ्ट है, तो आप 1 के लेफ्ट साइड पर आप एक लाइन लगा दो, ठीक है। ठीक है, 1 के लेफ्ट साइड पर लाइन लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको मैंने ब्रैकेट फंक्शन की जब स्टार्टिंग में इसकी ये वाली डेफिनेट एग्जांपल्स पढ़ी थी कि 0.9 आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, 1.1 आ जाए तो क्या लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अब आप देखो कि आपके पास 1 लेफ्ट है, 1 के लेफ्ट पर आपने एक लाइन लगा दी, और 1 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एग्जैक्ट नंबर क्या है, 0, ठीक है। तो इट्स मीन इसका जो आंसर है इस वाली टर्म का वो क्या आएगा, 0। ये पॉइंट आप दोबारा से देख लो, ठीक है। आपने देखना ये है कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट था, 2 को आपने बाहर लिख लिया। अब आपने जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है एक्स पर, ठीक है, एक्स के ब्रैकेट पर। अब आपने देखना ये एक्स की ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है। तो आपने क्या करना है, रियल लाइन पर 0, 1, 2, -1। अब आपको जो लिमिट गिवन है वो 1 लेफ्ट गिवन है, ठीक है। तो 1 लेफ्ट पर आपने एक लाइन लगा दी। अब आपने 1 लेफ्ट पर लाइन लगाने के बाद अब आपको पता है कि आप ब्रैकेट फंक्शन को सोल्व कर रहे हो, ठीक है। और ब्रैकेट फंक्शन में आपने क्या देखा था कि ब्रैकेट फंक्शन में कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, आप उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो एग्जैक्ट इंटीजर होता है वो आंसर में लिखते हो। तो फिर इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, ये टर्म, ये 2 एज इट इज, और इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो अब इसको पीडीएफ से देखते हैं, पीडीएफ में भी यही स्टेप्स किए हुए हैं। पीडीएफ से देखो आप इसकी लेफ्ट लिमिट कैसे फाइंड किया है। आपने दोनों पर सेपरेट लिमिट अप्लाई की, फर्स्ट टर्म पर भी और सेकंड पर भी। और फर्स्ट टर्म में क्या हुआ कि 2 सबसे पहले बाहर लिख लिया, फिर अभी आपने ये साथ में देखा था कि एक्स की ब्रैकेट जब आपने ओपन की तो 0 आता है, ठीक है। तो उसकी जगह पर 0 लिख लिया। सेकंड टर्म पर हमने एक्स की जगह पर 1 पुट किया, 1 -1 आ गया, ठीक है।
और ये 1 - 1 0 हो जाएगा और आपका कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट वन राइट के लिए करते हैं। वन राइट के लिए भी आपने दोनों पर लिमिट अप्लाई कर दी और दोनों पर लिमिट अप्लाई की। अब इसमें भी हमने इस फर्स्ट टर्म पर ब्रैकेट है, इसके लिए देखना है कि इसकी लिमिट ओपन ब्रैकेट ओपन करने से क्या आएगा। तो अब इसके लिए देखते हैं। अब आपके पास है 1 राइट और 2x। इस केस में भी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 को आपने बाहर लिख लिया। अब आपने जस्ट 1 राइट x के लिए देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इस केस में अगेन आपने रियल लाइन ही बनानी है। रियल लाइन 0 1 2 -1 रियल लाइन बना ली। अब आपके पास ये क्वेश्चन में लिमिट क्या है 1 राइट, तो इट्स मीन 1 राइट पर आप एक लाइन लगा दोगे। अब 1 राइट, इसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर कौन सा आएगा 1 राइट के बिल्कुल पीछे? इज 1, ऐसा ही है। 1 राइट पर लाइन लगाई और उसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर क्या है 1। तो इट्स मीन यहाँ पर आपका ये 2 एज इट इज और इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 राइट था। 1 के राइट साइड पर लाइन लगाई और 1 के राइट पर लाइन लगाने के बाद इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपने देखना था एग्जैक्ट नंबर और वो 1 था, ठीक है। इसलिए इस केस में आप अब नेक्स्ट इसको पीडीएफ से देखते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 और इसको जब आपने सोल्व किया 1 आया और जब इस पर लिमिट अप्लाई की 1 - 1 और 1 - 1 0, इस वजह से इसका आंसर भी 0 आ गया। अब दोनों का आंसर 0 है, इट्स मीन कंप्लीट आंसर इसका क्या होगा 0। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से ही है। सेकंड पार्ट में भी आपने सबसे पहले इसकी 0 लेफ्ट और राइट दोनों फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट के लिए देखते हैं। आपने लेफ्ट के लिए दोनों पर सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद अब आप फर्स्ट स्टेप पर देखते हैं कि कैसे ओपन किया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट फंक्शन फर्स्ट वाले पर ब्रैकेट थी, सेकंड वाली टर्म सिंपल टर्म थी x - 1। तो सेकंड टर्म पर हमने सिंपली x की जगह पर 1 पुट कर दिया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दोनों के साथ ब्रैकेट है, इसलिए दोनों के लिए ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम फर्स्ट टर्म की ब्रैकेट को देखते हैं। फर्स्ट टर्म की ब्रैकेट कैसे ओपन होगी। तो ब्रैकेट के लिए अब आपके पास इस केस में क्या है, लिमिट 0 लेफ्ट और x। अब इसकी हमने ब्रैकेट को देखना है। तो ब्रैकेट के लिए आपको बताया है कि आपके पास लिमिट क्या है 0 लेफ्ट। तो आप 0 के लेफ्ट साइड पर एक लाइन लगा दो, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पर। अब ये ब्रैकेट है, इसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर क्या है 0। तो इट्स मीन इसकी नहीं, 0 लेफ्ट पर लाइन लगानी थी। 0 लेफ्ट आपका ये बनेगा 0 लेफ्ट और इसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर क्या है -1। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट टर्म की जो ब्रैकेट को ओपन किया है उसका आंसर भी यहाँ -1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड टर्म के लिए भी देखते हैं। सेकंड टर्म में x + 1 है। सेकंड टर्म में यहाँ पर क्या आ जाता है x + 1। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करके देखने क्या आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, x + 1 की ब्रैकेट के लिए आपका 0 लेफ्ट है, ठीक है। तो 0 लेफ्ट आपके पास क्या आएगा 0 लेफ्ट ये, ठीक है। अब इसके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर आपका क्या आता है -1। अब आप जब इसमें -1 पुट करोगे -1 + 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट फंक्शन में आप अगेन देख लो। ब्रैकेट फंक्शन में आप क्या करते हो, आपको 0 लेफ्ट गिवन है तो आपने 0 के लेफ्ट साइड पर लाइन लगानी है और उसके बिल्कुल पीछे जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट नंबर -1 था, इसलिए आपने यहाँ पर -1 लिखा और -1 लिखने के बाद -1 + 1 क्या होता है 0। तो यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। राइट के लिए भी आपने इसी तरह से देख लेना इसको और राइट के लिए भी आंसर 0 आ रहा है। इट्स मीन दोनों में आपका आंसर क्या है 0। नेक्स्ट इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो देखो। नेक्स्ट 40 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अब आपको कहा गया है कि आपने
प्रूव करना है इसका आंसर, मतलब इसका आंसर आपने फाइंड करना। अभी जो क्वेश्चन 1 2 था उसमें आपने देखा कि एक्स ओवर में नहीं था। आपने ब्रैकेट फंक्शन के 2 क्वेश्चंस किए, उन सब में आपका जो एक्स था वो सिंपल एक टर्म थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसमें आपका जो एक्स है वो ओवर में आ गया। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, इसका मेथड चेंज है। इसमें आपने डेफिनेशन यूज करनी है ब्रैकेट फंक्शन की। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन होती है x-1 लेस देन x मॉड लेस देन x। ये ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आपने लर्न करनी है। अब ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करेंगे। ये डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन में देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x और 1/x। मतलब कि आपके क्वेश्चन में जो x है वो 1 ओवर में है। तो आप भी क्या करो, इसमें आप रिप्लेस कर दो x को 1/x से। मतलब जो आपने डेफिनेशन लिखी है उसमें आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे x को 1/x से। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अब आप देखो, आपका जो क्वेश्चन है उसमें इस टर्म के साथ x भी है। ठीक है, यहाँ पर साथ में x भी लिखा हुआ है, 1/x और x दोनों है, तो x भी साथ में होना चाहिए। तो आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया x के साथ। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लिमिट भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट और आपको पता है कि ब्रैकेट है, और आपको बताया था ब्रैकेट के केस में लेफ्ट और राइट दोनों करते हैं। तो यहाँ पर आपने लेफ्ट लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट हम फिर राइट लिमिट भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने राइट लिमिट अप्लाई किया। तो सभी दोनों इसकी साइड्स पर हमने राइट लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो सिंपल है, फर्स्ट वाली टर्म इसमें x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। सेंटर वाली टर्म हम एज इट इज रहने देंगे, और इस पर 1 आ गया। अब आप इस टर्म से देखो, लेफ्ट साइड पर भी 1 है। आपने ये इस तरह से होता है कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों पर सेम टर्म आ रही है तो आप सेंटर वाली टर्म को 1 के इक्वल लिख सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। दोनों साइड्स पर 1 है तो आप इसको सिंपली 1 के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने राइट के लिए किया था। अब लेफ्ट के लिए भी सेम ऐसे करेंगे। लेफ्ट के लिए भी अब आप इस पर लेफ्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे। इस पर जब आपने लेफ्ट लिमिट अप्लाई की तो 0 लेफ्ट तीनों साइड्स पर। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर x की जगह पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 एज इट इज, और आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। और दोनों केसेस में 1 आंसर आया, इसलिए इस कंप्लीट का आंसर क्या होगा, 1। इसका फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है। फोर्थ पार्ट में आपका एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब और 1/x। तो एक्स ओवर में है, अगेन ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन यूज करोगे। आपने लिख लिया डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप वही है, रिप्लेस कर दिया एक्स को 1/x से। रिप्लेस करने के बाद अब आपके क्वेश्चन में साथ में एक्स क्यूब भी है, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वही स्टेप है कि आपने सबसे पहले राइट लिमिट अप्लाई कर लेनी है, और फिर इस पर लेफ्ट लिमिट अप्लाई कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है। ठीक है, और नेक्स्ट अब जब आपका लेक्चर होगा तो आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज का टेस्ट होगा 1.2 का। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।